जब आप अपने बच्चों का जन्मदिन वगैरह मना रहे हैं तो इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही है, पंचामृत जितने भी लोग आवे उनको पंचगव्य बांटिए, बच्चे को पंचगव्य दीजिए। पंचगव्य में क्या क्या होता है? गौ दूध, गौ दधी, गौ घृत, गौ मूत्र और गोमय। इन चीज़ों को मिला करके ये पंचगव्य बनता है जो सिगरी बीमारियों को खत्म कर देता है। वर्णन किया गया है कि गौदान करने से पहले भी, पूजा पाठ करने से भी पहले, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा जाने से पहले आप पंचगव्य स्वीकार कीजिए। तीर्थों में अपराध नहीं होगा, ये पंचगव्य की महिमा यहाँ लिखी हुई है। नहीं तो लोग तीर्थों में जाकर के बहुत अपराध कर बैठते हैं। तो पंचगव्य लेने की आदत डालिए। पंचगव्य कैसे बनता है? जितना दूध है उसका आधा दही। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं तो यात्रा करने से पहले पंचगव्य लीजिए, क्योंकि तीर्थ में किया गया जो सत्कर्म है वो अक्षय हो जाता है और पाप हो गया तो वो वज्र की तरह हो जाता है। तीर्थ में बहुत अपराध हो जाते हैं, बड़े पाप हो जाते हैं। तो इसमें तो वर्णन है कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, बेटी का कन्यादान करते हैं। बेटी का जिस दिन कन्यादान होता है माई बाप भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते। कन्यादान वाले दिन ये पंचगव्य लेते हैं, दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, सिरा दे, उसका आधा घी, घी का आधा गौमूत्र और उसका आधा गोमय। गोमय क्या होता है? गौ माता का गोबर सूती वस्त्र में रखकर उसको ऐसे दबाया जाता है तो उसमें से कुछ बूंदें निकलती हैं, उस बूंद का नाम ही गोमय है। तो इन पांचों चीजों को मिला करके ये पंचगव्य बनता है। पंचगव्य अंदर की तंत्र को ऐसे पवित्र कर देता है जैसे राख के द्वारा मलने पर बर्तन बिल्कुल चमक जाता है। पंचगव्य की इतनी बड़ी महिमा। यज्ञ में बैठने से पहले पंचगव्य, बेटी का कन्यादान करने से पहले पंचगव्य, प्राण प्रतिष्ठा कराने से पहले पंचगव्य। और इसमें वर्णन किया गया है कि यात्रा करने से पहले समझदार व्यक्ति को पंचगव्य लेना चाहिए। इतनी बड़ी महिमा ये पंचगव्य की बताई गई है। कहा गया है कि श्लोक बोल दूं, लिखा है कि गोदाना दत्तगव्येन गोमयेनोपकारिण। गौदान करते समय भी पंचगव्य ले लिया जाए। धन धान्य आधा सतानाम दुर्तानाम निवारणम जश्नादिशतानाम दुर्तानाम तो गौजलम। वर्णन किया गया है कि कायिक, वाचक और मानसिक ये तीन प्रकार के पाप होते हैं। ये काय से खत्म हो जाते हैं, तीन चीज़ों से ये पाप खत्म हो जाते हैं। मन से होने वाला पाप, शरीर से होने वाला पाप और वाणी से होने वाला पाप। ये तीन तरह के जो पाप हैं वो तीन चीज़ों से खत्म हो जाते हैं। तीनों का यहाँ नाम लिखा है, एक है दूध, एक है दही और एक है घी। इन तीन के द्वारा ये समाप्त हो जाते हैं पाप। इसलिए तो सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि सुबह में जल ले ले, दोपहर में दही ले ले और संध्या के समय में सोते समय एक गिलास दूध ले ले। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 25 दिन तक यदि किसी के पेट में गौ गव्य नहीं गया, गैया का दूध दही नहीं गया, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके मुख में यमराज के दूत मलमूत्र विसर्जन करते हैं। इसलिए घर में कोई बुजुर्ग हैं उनको दूध देते रहिए, उन्हें थोड़ा सा दही दीजिएगा। और वैसे भी कहा गया है कि भोजन को शुद्ध नहीं माना जाता जब तक रोटियों के ऊपर घी नहीं लगता, तब तक उस भोजन को शुद्ध ही नहीं माना जाता, उसको तो भूतों का भोजन। तुलसीवन आश्रम में सूखी खुर्री रोटी नहीं चलती। आज तो गौशाला है, जब व्यवस्था नहीं थी तब का भी यह नियम